जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। दोस्तों, आज का जो सेशन रहने वाला है, लेक्चर ये 4 है आपका। यहाँ पे फैक्टोरियल वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको इकाई के अंक ज्ञात करने का यहाँ पे सबसे आसान तरीका बताया जाएगा। यहाँ पे फैक्टोरियल वाले प्रश्न को आप आसानी से इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एसएससी फाउंडेशन बैच में आपको यहाँ पे मिल रहे हैं रीजनिंग के और मैथ्स के पूरी कंप्लीट तरीके से यहाँ पे क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप चाहे सीजीएल के, सीजीएल के, एमटीएस के, जीडी के या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड आपके प्रश्न देखने को एग्जाम में जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम बताते हैं आपको एकदम बेसिक तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैंने इकाई अंक ज्ञात करने के और भी एक दो वीडियो अपलोड करके रखे। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके जल्दी से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले चर्चा करेंगे यहाँ पे फैक्टोरियल वाले प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो फैक्टोरियल वाले प्रश्न में हम यहाँ पे सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं किस तरीके से हम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले फैक्टोरियल का मतलब यहाँ आप समझते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे फैक्टोरियल वाले प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब बताया है क्रमगुणित। ठीक है दोस्तों, क्रमगुणित। अब देखो, जो इसका साइन होता है, सबसे पहले इसके साइन को समझते हैं, चिन्ह को समझते हैं। या तो दोस्तों ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखा रहेगा, या तो ऐसे बना रहेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हो सकता है 5 यहाँ पे लिख दिया जाए, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी फैक्टोरियल वाला है। ठीक है, अब इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब क्रम से गुणा किया गया है। इसके पिछले वाली जितनी भी संख्याएं होंगे, पीछे संख्याएं, सबसे इसका मतलब गुणा किया गया है। ठीक है, इसका मतलब आप ऐसे बता सकते हो यहाँ पे 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। जब तक 1 न आ जाए तब तक यहाँ पे इसका क्रम से गुणा होता रहता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम इसके रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे 7 हो गया, 7 फैक्टोरियल हो गया, तो 7 को आप ऐसे लिख सकते हो 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। ठीक है दोस्तों, अब इसका जैसे हम यहाँ पे गुणा कर दें, पूरा यहाँ पे जब गुणा करने पे हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट में जो आपका इकाई अंक होगा वही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे ढेर सारे नंबर हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रश्न हो सकते हैं, प्लस में हो सकते हैं, पावर में हो सकते हैं, भाग में हो सकते हैं, गुणा में हो सकते हैं। जितने भी टाइप के यहाँ पे फैक्टोरियल वाले प्रश्न इकाई अंक ज्ञात करने के तरीके होंगे, सभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे आप समझ पाए यहाँ पे कि यहाँ पे फैक्टोरियल का मतलब इसको किस तरीके से हम तोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब सभी इसके पिछले वाली संख्याओं में जितना हुआ सबका मल्टीपल है ये। ठीक है, क्रम से गुणा हुआ है। ठीक, अब इसका मतलब आप समझ पाए यहाँ पे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे, जैसे यहाँ पे 4 फैक्टोरियल मैं ले लूँ, इसको चाहे ऐसे लिखिए, चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित आप यहाँ पे 1, तो 4 3 12 12 2 24 24 1 24, तो आप इकाई अंक कितना देख पाए यहाँ पे 4। ठीक है, उसी प्रकार से आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है 120 का आपका यहाँ पे फैक्टोरियल वाले प्रश्न यहाँ पे है, इकाई अंक आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो 120 को आप ऐसे जब तोड़ोगे तो कितना गुणा करोगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब डाट डाट ऐसे आप तक कहाँ तक जाओगे, 1 तक, तो पूरा गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करने पे कितना आएगा तभी इकाई अंक आप निकालोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एकदम ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, आप कैसे भी कोई भी कितने भी बड़े सवाल आपके दिखे, ठीक है, कितने भी नंबर आपके बड़े दिखे, चाहे पावर में होंगे, चाहे गुणा में होंगे, चाहे प्लस में होंगे, हम आसानी से यहाँ पे इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 को आप इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसी प्रकार 2 का आप देख पाओगे, 2 गुणित 1 2 होगा। ऐसे एक प्रकार से देख पाओगे यहाँ पे 3 का, तो 3 गुणित 2 गुणित 1 होगा, 3 दूनी 6 इकाई अंक होगा। ठीक है, उसी प्रकार ऐसे देख पाओगे 4 का, तो 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित आपका 1 होगा। ठीक है, 4 3 12 कितना हो जाएगा, 24 इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। गुणा करने पे आप देख पाओ 24 आ गया। उसी प्रकार आप 5 का देख पाओगे। ठीक है, तो आपका आएगा 5 गुणित आप देख पाओगे 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित आपका 1। ठीक है, इसका जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 120, इकाई अंक कितना आ गया आपका यहाँ पे 0। उसी प्रकार आप देख पाओगे यहाँ पे 6 का जब गुणा करोगे ऐसे, ठीक है, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब गुणा करोगे आप देख पाओगे 720, इकाई अंक कितना हो गया यहाँ पे 0। उसी प्रकार से आप देख पाओगे 7 का हम देख पाओगे 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित आपका 3 गुणित 2 गुणित 1। यहाँ पे भी जब इसका जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे गुणा करके कितना है 5040, तो इकाई अंक कितना आ गया यहाँ पे 0। अगर यहाँ से कुछ चीजें बेसिक आपको नजर आ रही होंगी इन सब में, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नजर आ रही होंगी। जब 1 का आप देखिए यहाँ पे इकाई अंक 1 हो गया, 2 का देख पाए तो 2 हो गया, 3 का देख पाए तो 6 हो गया, 4 का देख पाए तो यहाँ पे इकाई अंक कितना हो गया यहाँ पे आप देख पाओगे 4।
ठीक है। ऐसे 5 का देख पाओगे तो 0 इकाई अंक, 6 का इकाई अंक 0, 7 का इकाई अंक 0। इसी प्रकार से आप कितना भी नंबर ले जाओ 5 के ऊपर, ठीक है दोस्तों, 5 से बड़े, ठीक है दोस्तों, 5 से बड़े वाले, ठीक है, 5 या 5 से बड़े वाले नंबर का फैक्टोरियल, ठीक है, नंबर का फैक्टोरियल, ठीक है, इकाई अंक जो होगा आपका इकाई अंक, ठीक है दोस्तों, हमेशा कितना होगा, हमेशा आपका 0 आएगा, ठीक है दोस्तों, हमेशा 0 आएगा। आप चाहे चर्चा करेंगे यहाँ पे, या आप देख पाओगे यहाँ 7 तक मैंने बता दिया, चाहे आप 8 फैक्टोरियल की बात करोगे तो इकाई अंक 0, चाहे 9 फैक्टोरियल के लिए बात करेंगे इकाई अंक 0 हो जाएगा, चाहे 10 फैक्टोरियल की बात करेंगे इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे 5 के बाद वाले में या 5 से वाले में देखोगे तो यहाँ पे 5 और 2 का यहाँ पे, ठीक है, पेयर बन रहा है, ठीक है, 5 और सम संख्या के आप देख पाओगे यहाँ पेयर, जहाँ पे 5 और सम संख्या का जब पेयर बनता है वहां पे हमेशा जो इकाई अंक कितना होता है आपका 0 आ जाता है, ठीक है। 5 और 2 का जहां पे मल्टीपल होगा हमेशा इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 5 के बाद में या 5 से देखोगे तो आपका हमेशा 5 और सम संख्या 1 मिलेंगी, तो वहां पे इकाई अंक 0। जब 0 में किसी संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, वहां पे इकाई अंक हमेशा 0 आने वाला है, ठीक है। तो आप चाहे इसकी बात करेंगे, चाहे आप यहाँ देख दीजिए 120 के ले लें, इसका भी इकाई अंक कितना हो जाएगा, हमेशा 0 आएगा। आप चाहे 166 की बात करेंगे तो इसका भी इकाई अंक कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इकाई अंक हमेशा 0 आएगा, ठीक है, हमेशा। तो आपके यहाँ पे दिमाग में बन गया कि हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 5 या 5 से बड़े जितने भी नंबर होंगे उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, चाहे 0 आएगा, चाहे गुणा में रहेगा, चाहे प्लस में करेंगे, चाहे आपका भाग में, ठीक है, हमेशा इकाई अंक कितना आने वाला है, यहाँ पे 0 आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आपको, अगले यहाँ पे कुछ और चीजों को बताते हैं, ठीक है। आप देख पाए यहाँ पे, ठीक है। अब उसी प्रकार से आप देख पाए, अब आइए देखिए यहाँ पे, जैसे हो सकता है यहाँ पे प्रश्न हो सकता है यहाँ पे 1 + 2 यहाँ पे फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल कितना हो जाए 4 प्लस 5 यहाँ पे हो जाए प्लस 6 हो जाए, ऐसे डाट डाट करके यहाँ पे फैक्टोरियल 10 तक दे दिया जाए। अब आपसे कहे कि इसका इकाई अंक बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हम सबको, अभी मैंने आपको बताया कि 1 से 4 तक की इकाई अंक यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होगा। अब यहाँ से जितने भी आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक के 5 से लेकर या 5 से बड़ी जितने भी नंबर आएंगे उसका इकाई अंक हमेशा यूनिट डिजिट कितना होगा, हमेशा आपका कितना होगा, 0 ही होगा। अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया आपका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। इकाई अंक इसका कितना होगा, आपने देखा, इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे इसका इकाई अंक कितना होगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे इकाई अंक 4 का देख पाओगे तो 4 का आपने देखा था यहाँ पे 24 आया था लास्ट में, ठीक है। इसको आप 4 को ऐसे तोड़े थे, ठीक है दोस्तों, तो कितना था, 3 गुणित 2 गुणित यहाँ पे आया था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, तो 4 बाद 9 24, तो इकाई अंक कितना आया था, आप पाए थे 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4। और यहाँ पे जितने भी आपने देखा, यहाँ पे इसका कितना आया था, आपने देखा 120, इकाई अंक 0 आया था, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे इसका गुणा किया था 0, ठीक है, 720 आया था, तो इकाई अंक कितना, पर इधर वाले की इकाई अंक कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ तक कि 10 का भी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। तो इसमें जब 0 में इसमें जब ऐड करोगे तो इसका तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 और 1 3, 6 3 9, 9 4 कितना हो गया 13। तो आप यहाँ पे देख पाओगे जो इकाई अंक कितना हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3। तो हमेशा मान के चलिए यहाँ पे आपको कितना भी यहाँ से दे दिया जाए, 1 से लेकर 1000 तक दे दिया जाए, 1 से लेकर के 1 लाख तक दे दिया जाए, उसका जो इकाई अंक होगा हमेशा कितना आएगा आपका, यहाँ पे 3 ही आएगा, प्लस में रहेगा तब, ठीक है दोस्तों। हमेशा प्लस में अगर रहेगा 1 से लेकर के चाहे जितना तक पूछ ले, यहाँ पे इकाई अंक हमेशा आपका 3 ही आने वाला है, ठीक है। अब याद करिए यहाँ पे 1 से लेकर के 4 तक जो इकाई अंक होगा वो आपका कितना होगा, इसको जोड़ने पे हमेशा 3 ही आएगा, ठीक है। इतना अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आपको 1-2 मल्टीपल वाला बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। सेशन पे बने रहिए, हमारा सेशन कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया तो जल्दी शेयर कीजिए, और लाइक नहीं कीजिए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, उसी प्रकार से आप देख पाओगे यहाँ पे जैसे क्या हो जाए, यहाँ पे ऐसे 1 फैक्टोरियल लिख दिया जाए, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, ऐसे कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ऐसे कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ऐसे आपको दे दिया जाए। मान के चलते यहाँ पे आपको दे दिया 166 फैक्टोरियल तक, ठीक है। इसका भी कितना इकाई अंक होगा,
आपको मैंने बताया यहाँ पे कितना होगा हमेशा 3, ठीक है, क्योंकि इधर वाले का इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अभी देखो बस इतना ही बचा है ना, मैंने बताया आपको अभी 1 से लेकर 4 तक जो इकाई अंक होता है वो हमेशा कितना होता है 3 ही होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे, जैसे यहाँ पे गुणा में मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, आपका 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, ऐसे यहाँ पे कितना हो जाए 6 फैक्टोरियल, डॉट डॉट कितना तक दिया जाए आपका 10 फैक्टोरियल तक दिया जाए, ठीक है दोस्तों। अगर 5 और 2 का मल्टीपल कहीं पे भी दिखे, 5 और सम संख्या कहीं पे भी दिखेगा, तो आपका हमेशा जो इकाई अंक होगा आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 आएगा। तो आपने देखा यहाँ पे, तो इनसे सबसे कोई मतलब ही नहीं है। आपने देखा 2 आ गया 5 आ गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 5 आ गया, एक सम संख्या आ गया, यहाँ पे भी सम संख्या, इसका जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो हमेशा कितना होगा इकाई अंक 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका पूरे का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना इकाई अंक 0 हो जाएगा, ठीक है। गुणा करने पे बहुत ज्यादा नंबर आएगा, बस केवल हमसे क्या पूछा है इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक ही हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप समझ पाए यहाँ तक के किस प्रकार से प्रश्नों को यहाँ पे सीक्वेंस से सजाया गया है, ठीक है। अब आइए जरा सा और बताते हैं आपको इसमें पावर वाले चीजों को, ठीक है, कैसे घात पे यहाँ पे हम सवाल को बता सकते हैं। दोस्तों जाइएगा मत, यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन भी है, ठीक है। अभी इसके बाद जब हम आपको बेसिक चीजें कुछ बता देते हैं, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और कितना तेज कर पाते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यही देखिए, अब यहाँ पे आप अगर देख पाओगे यहाँ पे पावर वाले प्रश्न, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पावर वाले प्रश्नों को आप देख पाओगे, जैसे यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए 2 फैक्टोरियल के पावर यहाँ पे आ जाए आपका 4, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ जाए कितना आ जाए 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अच्छा इसका इकाई अंक कितना हो सकता है, अच्छा आपको पता है 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुणित 1 लिख सकते हैं, ठीक लिख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे जो 4 फैक्टोरियल लिखा है, ठीक है दोस्तों, कितना लिखा है यहाँ पे है 4 फैक्टोरियल। अगर 4 फैक्टोरियल को हम अगर तोड़ेंगे यहाँ पे तो आप देख पाओगे यहाँ पे कितना हो सकता है, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे 4 गुणित 1 कितना हो सकता है, अब 4 गुणित 1 कितना हो सकता है, आप देख पाओगे यहाँ पे 4 गुणित 1 कितना हो सकता है 3 गुणित 1 कितना हो सकता है 2 गुणित 1, ठीक है। तो 4 3 कितना हो गया, बाद में कितना हो जाएगा 24, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 24। तो आप देख पाए यहाँ पे, ठीक है, 2 के पावर कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे देख पाओगे 2 के पावर कितना हो जाएगा 24। अच्छा अब मैंने आपको पावर वाली चीजें बताई थी कि इसमें 4 से किससे देते हैं भाग, जब 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा शेषफल 0, शेषफल 0 का मतलब कितना 2 की पावर कितना लिखना है 4 लिखना है, तो 2 को 4 बार लिखोगे ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो इकाई अंक कितना है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका अच्छा आ जाएगा, ठीक है। बस इकाई अंक ही आपसे पूछ रखा है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे आपको इतना तक तो समझ में आ गया। अगर यही चीज क्या हो जाए ज्यादा हो जाए, देखिए जैसे दोस्तों देखिए अगर यहाँ पे 4 से ज्यादा होगा, ठीक है दोस्तों, अगर 4 से ज्यादा यहाँ पे होगा तो इसके पावर हमेशा कितना आएगा यहाँ पे 4 ही आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे 3 हो गया, 3 के पावर कितना हो जाए यहाँ पे 22 फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों 22 फैक्टोरियल। अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से इसको मैं चीजों को 22 से अगर यहाँ पे क्रम से लिखूं, यहाँ पे आप देख पाओगे जैसे 3 हो गया, तो यहाँ पे ऐसे देख पाओगे यहाँ पे यहाँ से 4 से भाग दिया जाता है, तो हमेशा ये जो नंबर होगा 4 से बड़ा वाला जो नंबर होगा या 4 से तक होगा नंबर, हमेशा ये 4 से विभाजित होगा। अगर 4 से ये पूरी तरीके से विभाजित होगा तो 3 के पावर कितना लिखते हैं 4, 3 के पावर कितना लिखते हैं 4, मैंने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में, ठीक है। अभी तक वो सेशन को नहीं देखे तो जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 के पावर यहाँ पे 22 फैक्टोरियल है, तो अगर जैसे आप मान के चलते हैं यहाँ पे 22 लिखते हैं, यहाँ पे 21 लिखते हैं, यहाँ पे 20 लिखते हैं, ऐसे डॉट डॉट तक जाएंगे, यहाँ पे कितना जाएंगे, अच्छा देखो 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 तो पहुंचेंगे ऐसे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं 4 से भाग दे दूंगा, जब 4 से मैं भाग दूंगा तो पूरी तरीके से तो ये कट ही जाएगा, पूरी तरीके से तो ये कट ही जाएगा, ठीक है। जब पूरे तरीके से यहाँ पे कट जाता है, ठीक है दोस्तों, तो उसके पावर कितना लिखते हैं हम लोग 4 लिखते हैं। अब 3 के पावर 4 हो गया, अब इसका आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देख पाओगे यहाँ पे 3 गुणित 3, फिर 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 9 9 कितना हो गया 81, तो इकाई अंक आप देख पाओगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो आपके पावर चाहे जितना भी आ जाए, अगर 4 या 4 से बड़े यहाँ पे आपके लेटर मतलब सॉरी नंबर देखेंगे, वहां पे जो उसके घात यहाँ पे इसके घात पे जो हमेशा लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा, ठीक है। आंख बंद करके इसके ऊपर कितना लिखेंगे 4 लिख देंगे, ठीक है।
क्योंकि हमेशा वो 4 से क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा। जब 4 से जब पूरी तरीके से कटेगा तो वहां पे उसका मतलब मैंने बताया था आपको उसके पावर 4 लिखना है। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न और के माध्यम से आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे अगर आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा जाए 55 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, 55 फैक्टोरियल यहाँ पे, इसके पावर कितना लिख दिया जाए यहाँ पे, इतना फैक्टोरियल। अब देखो ध्यान से दोस्तों, ये 55 फैक्टोरियल तो लिखा है, अगर मैंने आपको ये भी बताया था अगर यहाँ पे क्या होगा 5 फैक्टोरियल से भी अधिक नंबर आएगा, ठीक है दोस्तों, या 5 फैक्टोरियल आए तो जो इसका यूनिट डिजिट होगा, इसका यूनिट डिजिट जो होगा हमेशा कितना होगा, 0 होगा। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे, इसके पहले आपको बताया था कि 5 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना होता है, हमेशा 0। 6 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना होता है, हमेशा 0 होता है। 7 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना होता है, 0। इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका जब गुणा करोगे यहाँ पे तो यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा, 0। अच्छा, 0 के पावर चाहे जितना लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा इकाई अंक कितना आने वाला है, हमेशा 0 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक बार और आपको फिर से बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न और लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे, जैसे यहाँ पे आपका लिखा जाए, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे हो जाए दोस्तों, यहाँ पे हो जाए जैसे 99 हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे आपका हो जाए, यहाँ पे मान के चलिए 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना लिख दिया जाए, मान के चलते हैं यहाँ पे 11 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसका पूछे आपसे कि इसका यहाँ पे इसका इकाई अंक बताइए। ठीक है, तो आप यहाँ पे इकाई अंक देख पाओगे, जैसे 99 हो गया, ये तो आपका क्या है, ये तो आपका यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है, तो 99 ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 3 को आप तोड़ोगे, जैसे 3 गुणित कितना हो जाएगा, आप देखो 3 गुणित 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 गुणित 1। अच्छा, यहाँ पे इसके पावर देखो यहाँ पे, अच्छा 4 से ये तो कटेगा, मैंने बताया 4 या 4 से अधिक रहेगा तो हमेशा 4 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब इसके पावर कितना लिखना है, 4 ही लिखना है। सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे 99 हो जाएगा। अब 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 6 के पावर 4। अच्छा, 6 के पावर चाहे जितना रहे उसका यूनिट डिजिट कितना होता है, हमेशा 6 ही होता है। सॉरी दोस्तों, 99 गुणित कितना हो जाएगा, 6। अब 6 कितना हो जाएगा, 54, तो इसका इकाई डिजिट कितना हो जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नों के माध्यम से आप समझते हैं और भी तरीके आपको बताए जाएंगे। ठीक है, सॉरी दोस्तों, सर्दी जुकाम हो गया जिसकी वजह से मैं मैथ का वीडियो नहीं बना पा रहा था, गला थोड़ा सा सही हुआ जिसकी वजह से मैं वीडियो बना पाया हूँ आज आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा और 1-2 पॉइंट मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे क्या हो जाए, बड़े बड़े पावर में आपको दिया जाए, ठीक है, अगर मल्टीपल 5 और 2 का दिखेगा तो हमेशा जो इसका इकाई अंक होगा हमेशा कितना होगा, यहाँ पे 0 ही होने वाला है। ठीक है, जैसे आप देख पाओगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाए 12 की पावर 15, 15, यहाँ पे हो जाए यहाँ पे 16, ऐसे यहाँ पे दी जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दी जाए 5, 6 के पावर 6, ऐसे दिख जाए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक 5 आ गया और सम संख्या 5 और सम संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा हमेशा कितना होगा, 0। सॉल्व करना ही नहीं है, बस इसका यूनिट डिजिट कितना लिख देना है, 0। ठीक है, इस प्रकार से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, अब जैसे क्या हो सकता है यहाँ पे, अब अगर आपसे प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाए कि पूछ लिया जाए से सभी अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, सभी अभाज्य का, ठीक है, संख्याओं के गुणनफल का, ठीक है, गुणनफल का जो आपका यहाँ पे इकाई अंक पूछेगा तो क्या होगा, तो हमेशा कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे हमेशा 0, हमेशा 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे सभी एक लगातार, यहाँ पे लगातार होगा तब, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे जैसे देखो 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो यहाँ आप देख पाओगे 1, 2 और 5 आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, हमेशा 0 आ गया। यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 शामिल ना रहे, 2 अगर शामिल ना रहे तो इसका जो हमेशा यूनिट डिजिट आएगा, हमेशा अगर यहाँ पे 2 शामिल ना रहे तो हमेशा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आई थिंक एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न को लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखिए यहाँ पे मैं इसका प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक प्रैक्टिस सेट अलग से लेके आऊंगा ताकि जितने भी आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप पहला प्रश्न आप देख पाओगे। ठीक है, पहला प्रश्न आप देख पाओगे एकदम जोरदार तरीके से, कोई इसमें दिक्कत नहीं, आप अभी सीख पाए। ठीक है, अच्छा देखो दोस्तों, पहला सवाल आप यहाँ पे है, देखो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे पहला सवाल देखिए, करा 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कहाँ तक यहाँ दिया है 50 फैक्टोरियल तक। मैंने आपको बताया था कितना भी 100 तक के 1 लाख तक के दिया जाए फैक्टोरियल ऐड करने के लिए, बस केवल आपसे कितना मतलब रखना है 1 से लेकर के 4 तक मतलब रखना है। बाकी सभी चीजें कितना हो जाएंगी, इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 से कोई मतलब रहेगा नहीं। तो यहाँ देखो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा, इसका इकाई अंक आप देखोगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6, क्योंकि इसका मतलब मैंने बताया था 3 गुणित 2 गुणित 1, तो 3 कितना हो जाएगा 6। इससे इसके बाद कितना है 4 फैक्टोरियल लिखा है यहाँ पे, तो 4 का कितना होता है 4 वाले के तो आपको पता है 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, तो कितना हो जाएगा 24, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। केवल इकाई अंक से मतलब रखना है, बाकी 5 6 7 जहां तक आएगा उसका सभी इकाई अंक कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 होने वाला है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब चलिए जोड़ दीजिए यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 3 9 9 4 कितना हो गया 13, इकाई अंक कितना हो गया 3, तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, आई थिंक एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे भी देख पाओगे, यहाँ पे ये भी प्रश्न बहुत आसान है। कह रहा है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का डायरेक्टर का 10 इकाई अंक तक है यहाँ पे, कह रहा है इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर मल्टीपल में रहेगा 5 और 2 तो पक्का आएगा यहाँ पे, अगर 0 यहाँ पे दिख गया तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0, सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 दिख गया, अगर एक अंक कहीं पे 0 दिखा मल्टीपल में उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा, तो विकल्प नंबर कितना हो जाएगा ए यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखा क्या लिखा है, कह रहा है 444 के पावर 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इकाई अंक सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देख पाओगे। अच्छा, यहाँ पे हम केवल इकाई अंक से मतलब रखेंगे, तो 4 के पावर कितना हो गया 4 फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना 4 से पूरे तरीके से कटेगा, यहाँ पे कितना भी रहे यहाँ पे 4 से पूरे तरीके से, जब 4 से पूरे तरीके से कटेगा तो 4 के पावर कितना लिखना है केवल 4 लिखना है। अब 4 के पावर 4 लिखे यहाँ पे, तो 4 को 4 बार लिखे, 4 गुणित 4 गुणित 4, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 6 4 चौक 16 किया 6 छठा कितना हो जाएगा 36, कितना इकाई अंक क्या आ गया 6, तो विकल्प नंबर कितना हो गया आपका सी यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बयान देखिए दोस्तों, 333 के पावर कितना लिखा है 33, यहाँ पे कह रहा है इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 के पावर, इससे केवल इकाई अंक से केवल मतलब रखना है, तो यहाँ पे देखो इस 4 से कटेगा 100% कटेगा, तो इसके पावर जब पूरी तरीके से कटेगा तो कितना 3 के पावर 4 लिख देना। अब 3 के पावर 4 को चलिए लिखिए ऐसे, यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे, तो आप देख पाओगे 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 9 81, इकाई अंक कितना हो गया 1, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे ए आपका यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है, एक लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार से आपको एकदम बेसिक्स टू एडवांस आपको चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, एसएससी फाउंडेशन मैथ में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका देख पाओगे ये भी प्रश्न एकदम बढ़िया सा है, कह रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 का, जो अभी इसके पहले आप लोग लगाए, इसका इकाई अंक कितना आया था, इसको पूरा जोड़ने पे कितना आया था, आप लोगों ने जोड़ा था तो 3 आया था, तो इकाई अंक कितना आया था केवल 3 आया था। ठीक है ना, तो 3 आया था, तो 3 के पावर कितना लिख देना है 3 लिख देना है, तो 3 को 3 बार लिखोगे ऐसे आप यहाँ पे, तो इसका कितना 3 त्रिका 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा इसका 7, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ गया यहाँ पे। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 13 आएगा यहाँ पे इकाई अंक। ठीक है, जब 13 आ जाएगा इकाई अंक, इसका मतलब 3 हो जाएगा, तो 3 के पावर कितना लिखना है 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 यहाँ क्या हो जाएगा इकाई अंक 7। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखो आसान है, कुछ नहीं, यहाँ पे 8 लिखना है इसको, 8 के पावर कितना, ये तो 4 से कटेगा ही, तो जब 4 से कट जाएगा तो कितना इसके पावर 4 लिखना है, जब 8 के पावर 4 हो गया तो ऐसे लिख दीजिए ऐसे जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना 8 8 64 के 4 इकाई अंक, 8 9 64 के 4 इकाई अंक, 4 4 16 इकाई अंक कितना हो जाएगा अच्छा, तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे, कह रहा है 222 के पावर 5 फैक्टोरियल, 333 के पावर 5 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको क्या लिखना है 2 के पावर, इससे मतलब नहीं रखना, 4 से अधिक हुआ तो इसका कितना हो गया यहाँ पे 4 है, 4 से अधिक तो 2 के पावर 4, ऐसे 3 के पावर कितना हो जाएगा 4, कुछ मतलब नहीं यहाँ पे, 2 को 4 बार लिखिए यहाँ पे, चलिए लिखिए 2 को 4 बार ऐसे आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, लिख के मैं बता देता हूँ, नहीं डायरेक्ट आप कर सकते हो, आपको पता है तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, कितना देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 की अच्छा हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, और फिर कितना 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, फिर कितना हो जाएगा देख पाओगे यहाँ पे 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 6 गुणते 1, 6 एकम कितना हो जाएगा 6, इकाई अंक कितना हो गया आपका 6 यहाँ पे सही हो गया, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे, ये भी एकदम बेहतरीन प्रश्न है। देखो इसमें कोई
बस आंख बंद करके तुरंत यहाँ पे क्या लगा देंगे 0। मैंने आपको बताया था 5 या 5 से अधिक आएगा तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसके पावर चाहे जितना है सबको ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे 999 के पावर 101 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी इकाई अंक पूछ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है 9 के पावर कितना लिखना है केवल 4। चलिए 9 के पावर जब 4 लिखेंगे तो ऐसे लिखिए यहाँ पे 9 गुणित्ते 9 गुणित्ते 9। ठीक है, 9 9 81 1, 9 9 81 1, फिर कितना हो जाएगा 1। विकल्प नंबर यहाँ पे ए आपका यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अब तो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब कोई भी इकाई अंक दे दिया जाए आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये भी एकदम आसान प्रश्न है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 का यहाँ पे इकाई अंक कितना होगा 1 होगा, पावर 2 है तो पावर 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2 का इकाई अंक कितना होगा 2 ही होगा, इसके पावर 2 है तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, 3 का इकाई अंक कितना होगा 6 होगा, आपको मैंने बताया था 3 गुणित 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इसके पावर 2 है तो 2। 4 का मतलब इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल का मतलब मैंने बताया था आपको 24 होता है, 24 होता है। ठीक है, यहाँ पे 4 गुणित आप देखो 3 गुणित 2 गुणित कर दो, यहाँ पे 24 से आएगा। 21 का इकाई अंक कितना होगा 4 के पावर कितना हो जाएगा 2। अच्छा इसके बाद जितने भी नंबर होंगे उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। जितने भी होंगे उसका इकाई अंक हमेशा 0। तो कोई मतलब नहीं, इस सबसे मतलब ही नहीं रखना है। चलो तो 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 36, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे 6 6 कितना हो गया 12, 12 4 16, 16 और कितना हो गया 17, तो इकाई अंक कितना हो गया यहाँ पे 7। विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो दोस्तों। अच्छा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपका इसका आंसर कितना आया है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं एक प्रश्न मैं आपको दे दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख पाओगे अगला प्रश्न यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आप देख पाओगे, कह रहा है 12 नंबर। ठीक है, अब 11 के पावर इतना दिया 12, फिर 33 के पावर इतना दे दिया, कह रहा है इसका इकाई अंक बताइए। ठीक है, चलिए इसका भी इकाई अंक आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका 1 के पावर चाहे जितना उसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है, कोई इशू नहीं। 2 के पावर यहाँ पे 2 लिखा है पे। ठीक है दोस्तों, 2 के पावर 2 ही रह गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगा 3 के पावर कितना होगा आप देख पाओगे 3 है। 3 के पावर अगर यहाँ पे देखोगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 1 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अच्छा यहाँ पे 4 से भाग जाएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका, इसमें 4 से तो भाग देना है यहाँ पे, तो शेषफल 2, तो 4 कितना हो गया 5 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 9 5 कितना होगा 14, इकाई अंक कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब करा इसमें इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों मैंने बताया था 5 या 5 से अधिक होगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा 0 0 0, तो इसका भी 0 करके ही तो कर दो यहाँ पे। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है, 2 के पावर 10 का करा इकाई अंक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो 2 के पावर अच्छा इसके पावर भी चाहे जितना लगा दिया कोई इशू नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मतलब रखना है। अब देखिए आप 2 के पावर कितना हो जाएगा, इसके 4 से तो भाग चला ही जाएगा, तो कितना 2 के पावर कितना लिखना है 4। तो चलिए यहाँ पे 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई अंक कितना हो गया 6। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो गया। अब चलिए यहाँ पे लास्ट नंबर प्रश्न है। लास्ट नंबर प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे एकदम बढ़िया सा सवाल है। ठीक है, करा इसका इकाई अंक बताने के लिए। अच्छा इसका इकाई अंक कितना होगा 1, इसका इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक कितना होगा 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2, कितना 2 6 के 12 और 12 चौक कितना हो जाएगा 48, इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 8 यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एकदम बेहतरीन तरीके से एसएससी फाउंडेशन बैच में मैथ और रीजनिंग कंप्लीट कराई जाएंगी। और दोस्तों ठीक है, अभी कुछ दिनों बाद आप लोगों को स्टैटिक जीके का भी वीडियो देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारी क्लासेस कैसे लग रही है आप लोग सबको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक छोटा सा प्यारा का सा कमेंट जरूर कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, एसएससी फाउंडेशन बैच ठीक है आप सबके सपने को साकार जरूर करेगी। वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में।